कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी की क्लासेस, जिसके अंदर हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सिलेबस सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, हमने हर क्लास के पीडीएफ नोट भी अवेलेबल कराए हैं। जिस भी क्लास के अंदर हो आप उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर वगैरह भी सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके एक बार देख लेना है। ठीक है, और बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेक्चर्स और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। आप एक बार जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की बात करें तो सोशोलॉजी के अंदर इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी का तीसरा पार्ट। इसके अंदर पहले हमको समाज के बारे में पढ़ना है। समाज मतलब सोसाइटी। ठीक है, तो समाज का मतलब है लोगों का एक समूह जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, सोसाइटी मतलब वही है समाज। उसका मतलब क्या है, कुछ लोगों का समूह जो कि एक साथ रहते हैं। ठीक है, वो समाज गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध, रीति रिवाज और विभिन्न संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, जो समाज है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर सामाजिक बंधन भी होते हैं, जैसे दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, और रिलेशनशिप हो गया, फैमिली के अंदर हो गया। ठीक है, रीति रिवाज हो गया, किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं उस हिसाब से उनका रीति रिवाज, उनका फेस्टिवल मनाने का तरीका हो गया। ठीक है, और विभिन्न संस्थाएं शामिल होती हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, वो क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है, वो उसी का विज्ञान है। ठीक है, अब समाज की कुछ मुख्य बातें हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास लोगों का समूह। तो समाज क्या होता है, लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, और वो कुछ कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कॉमन आइडिया, कॉमन क्या बोलते हैं यार, प्लेस। ठीक है, समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करने के लिए उनका लैंग्वेज सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास सामाजिक संबंध। तो समाज में लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त और सहकर्मी। ठीक है, समाज में क्या होता है, जो भी लोग रहते हैं उनके अंदर कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। जैसे परिवार के अंदर अलग अलग संबंध है लोगों का। ठीक है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा दादी वगैरह वगैरह। दोस्त हो गया। ठीक है, और सहकर्मी मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे जो और लोग काम करते हैं उनके साथ आपके संबंध। ठीक है, अगला है हमारे पास रीति रिवाज। तो समाज के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। ठीक है, व्यवहार मतलब उनके बातचीत करने के तरीके, उनके रहन सहन, रहने के तरीकों को कंट्रोल करने के लिए रीति रिवाज और परंपरा भी होती है। परंपरा मतलब जो चीज़ें बना दी गई हैं कि आपको ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, चाहे आप किसी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज़ से। धर्म में भी बोले गए, बहुत चीज़ें बोली गई हैं कि आपको कैसे रहना है। ठीक है, रीति रिवाज भी है कि अगर आप बच्चे हो तो आप कैसे रहोगे, आपकी शादी हो गई है तो आप कैसे रहोगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संस्थाएं। तो समाज में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे कि सरकार, शिक्षा प्रणाली और धार्मिक संगठन। ठीक है, वही है, अगर आप किसी समाज के अंदर रह रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती हैं। जैसे सरकार हो गया, सरकार मतलब गवर्नमेंट हो गया। अब गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, या फिर आप किसी एरिया में रह रहे हो तो उस एरिया का भी गवर्नमेंट हो सकता है। एरिया का मतलब क्या, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी का लीडर भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली वही है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। और धार्मिक संगठन, आपके आसपास में कौन कौन से धार्मिक संगठन है। ठीक है, वो भी संस्थाओं के अंदर ही आएंगी। अगला है हमारे पास सामाजिक व्यवस्था। तो समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, समाज क्या है, एक जटिल व्यवस्था है जिसमें क्या अलग अलग प्रकार की सामाजिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली शामिल होती है। राजनीतिक प्रणाली मतलब अलग अलग पार्टी बोल सकते हो, वहाँ के लोग आपके आसपास में रहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सामाजिक परिवर्तन। तो
समाज हमेशा बदलता रहता है और नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सामाजिक आंदोलन के कारण परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जो आपको सोसाइटी है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उसके अंदर हमेशा ही चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, नए नए लोग आएंगे, नए नए लीडरशिप होंगी, नए नए क्या बोलते हैं यार कि पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास डेवलप होंगी, यहाँ पे रहने का, कहीं और शिफ्ट होने का वगैरह वगैरह। इन सभी की वजह से समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर आप किसी एक लोकेलिटी को छोड़ के, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे चले गए, तो आपके पुराने जगह वाले समाज और नए जगह वाले समाज दोनों में परिवर्तन होंगे, क्योंकि आपने एक जगह छोड़ा और एक जगह को पकड़ लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, समाज में परिवर्तन हो गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी, कोई नई क्या बोलते हैं यार इंडस्ट्री वगैरह लग गई, इसलिए आपको वहाँ पे जाना पड़ गया, तो इससे भी समाज में परिवर्तन होगा। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, जो कोई भी आंदोलन हो गया, जैसे कृषि आंदोलन ही हो गया, तो उसने भी क्या समाज पे प्रभाव डाला था। तो वही है, कुछ भी होगा समाज पे प्रभाव पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाएगा ही लाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास सामाजिक संस्थाएं, सॉरी समस्याएं। तो समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि गरीबी, अपराध और भेदभाव। ठीक है, समाज है तो उसके अंदर बहुत सारी क्या समस्या भी होगी। गरीबी, सबका इनकम लेवल एक नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अपराध, समाज है उसमें लोग हैं तो अपराध भी होगा। ठीक है, और भेदभाव, ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, अमीरों के साथ अलग बिहेवियर, जो थोड़ा सा कम इनकम वाला है उसके साथ अलग बिहेवियर, मेल के साथ अलग बिहेवियर, फीमेल के साथ अलग बिहेवियर, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको अक्सर ही समाज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो समाज कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सामुदायिक के बारे में। ठीक है, समुदाय, समुदाय क्या, समुदाय बोल दो। ठीक है, तो समुदाय एक ऐसे लोगों का समूह है जो कुछ साझा करते हैं, चाहे वह भौगोलिक स्थान हो, हितों का समूह या साझा पहचान हो। ठीक है, समुदाय मतलब क्या, कुछ लोग हैं वो किसी एक कॉमन जगह पे रह रहे हैं, उनका लैंग्वेज कॉमन है। ठीक है, उनके रहन सहन का तरीका सेम है, मान लेते हैं उनका धर्म भी सेम है। ठीक है, और किसी एक पार्टिकुलर हित के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, और एक साझा पहचान भी शो करते हैं। सब पहचान मतलब धर्म से ही बोल दो। ठीक है, जैसे कोई एरिया है उसके अंदर किसी एक, मान लेते हैं कोई भी धर्म है, मान लेते हैं हम ए नाम का कोई धर्म है, वहाँ के उससे बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, वो उस एरिया में जितने भी लोग होंगे सभी एक को ही मानेंगे, तो उनका कॉमन पहचान क्या हो गया कि वो एक को मान रहे हैं, मतलब एक कोई धर्म है उसको मान रहे हैं। ठीक है, और धर्म में जो भी चीज़ें हैं वो उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे रह रहे हैं वो एक एरिया भी फिक्स होगा कि इतना बड़ा एरिया इन्हीं लोगों का है, यहाँ पे वो ये लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो उनका एक भौगोलिक स्थान भी हो गया जो कॉमन है उन सभी का। ठीक है, समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं। समुदाय मतलब कम्युनिटी, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और वे विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकते हैं। एक समुदाय के लोग अक्सर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, कोई भी समुदाय है उसके लोग हमेशा आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। कोई बात रखनी है तो सब एक दूसरे की बातों को मानते भी हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, और आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद संस्थाएं हैं, कुछ और पॉइंट भी हैं। ठीक है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी, संगठन है। ठीक है, जल्दी हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।